एक बहुत बड़े पावरफुल दिन का संयोग बन रहा है 9 अगस्त को। ऐसे में यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी होने में, विवाह होने में रुकावटें आ रही है, तो ऐसे में जरूर स्मरण रखिए 9 अगस्त का दिन, क्योंकि 9 अगस्त को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी होगी और श्रावण मास का अंतिम दिवस रहेगा। रक्षाबंधन का बहुत विशेष दिन रहेगा। इस दिन एक ऐसा छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय है, केवल 2 मिनट में ही इस उपाय को आप संपन्न कर सकते हैं। इस दिन 9 अगस्त को सायंकाल प्रदोष काल के समय महादेव की शरण में जाकर के यदि आप इस उपाय को संपन्न करेंगे तो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन भी खुलेगा। मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं उपाय नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए 9 अगस्त सायंकाल प्रदोष काल के समय इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को संपन्न करना है। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज्योतिष गुरुजी को आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही है, तो करना क्या है, आपको 9 अगस्त को सायंकाल के समय, प्रदोष काल का समय रहेगा इस दिन, सायंकाल 7:05 से लेकर के और रात्रि 9:16 तक। तो ये 7:05 से लेकर के रात्रि 9:16 के बीच में आपको क्या करना है, लड़का या लड़की चाहे स्वयं कर रहा हो या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हो, आपको 7:05 से पहले ही आपको स्नान कर लेना है। स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं और सर्वप्रथम आपको अपने घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ जाना है और आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से जो भी आपके घर के मंदिर में विराजित देव शक्तियां हैं, जो भी आपके कुल देव हैं, कुल देवी हैं, आपके पूर्वज जो पितरादि देव हैं, उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। और उसके पश्चात अपने सामने किसी भी पात्र में आपको एक जटा वाला, पानी वाला नारियल रख लेना है। जो जटा वाला नारियल आता है, एक तो नारियल आता है जो बिल्कुल सूखा नारियल होता है, एक जटा वाला नारियल होता है जिसमें पानी होता है। तो एक पानी वाला, जटा वाला नारियल अपने सामने किसी भी पात्र में रख लीजिए और आपको जरूरत पड़ेगी एक बेल पत्र की और पीले चंदन की। तो आप किसी भी पात्र में अपने समक्ष एक जटा वाला, पानी वाला नारियल रखिए। सर्वप्रथम उस नारियल के ऊपर आपको गंगा जल का छिड़काव करना है और गंगा जल का छींटा करने के बाद आपको उस नारियल पर कुमकुम रोली की सहायता से एक स्वास्तिक बना देना है और स्वास्तिक बना करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है, इसे 3 बार उसके ऊपर लपेट करके दूसरे किसी अन्य पात्र में आप स्वास्तिक बना लीजिए। पीले चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं या रोली, कुमकुम, किसी की भी सहायता से आप किसी भी पात्र में एक स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बना करके उस नारियल को स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। अब आपको एक बेल पत्र लेना है, बेल पत्र के तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा करके यह बेल पत्र भी आपको जटा वाले उस पानी वाले नारियल के ऊपर रख देना है
और पूर्ण मनोभाव से, ध्यान रहे, पूर्ण मनोभाव से, सच्चे समर्पण भाव से, श्रद्धा से देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान से कामना करें, प्रार्थना करें कि आज रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल के समय पूर्ण मनोभाव से, हे गौरी शंकर भगवान, हे देवादिदेव महादेव, आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसकी निवृत्ति हो, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बने। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए ठीक इसी प्रकार से मनोकामना कर लें। और उसके पश्चात क्या करना है, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, यदि वह घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लीजिए। माता पिता यदि इस उपाय को कर रहे हैं, पूजा स्थान के सामने बुला करके जिस लड़का या लड़की के निमित्त इस उपाय को किया जा रहा है उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा कर दीजिए और इस नारियल और बेल पत्र को अपने सीधे हाथ में लेकर के क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से क्लॉकवाइज इसे 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का या लड़की स्वयं उपाय कर रहे हैं तो उसको वारने की आवश्यकता नहीं है। इस नारियल को और बेल पत्र को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के समक्ष शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए पूर्ण भाव से प्रार्थना कर लें। ध्यान रखें, इतना करने के बाद इस उपाय को करते समय कोई भी आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक ना करें। इस प्रकार से आपको घर की भूमिका पहले से ही बना के रखनी है। इतना करने के बाद यह नारियल और बेल पत्र लेकर के आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां पर चले जाना है। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया को लेकिन करना आपको प्रदोष काल के समय ही है, यानी सायंकाल 7:05 के बाद करिए और रात्रि 9:16 के बीच, यानी 7:05 से 9:16 के बीच कभी भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आपको बेलपत्र और नारियल लेकर के महादेव के मंदिर जाना है और महादेव के मंदिर जाकर के पूर्व या उत्तराभिमुख, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाएं। पूर्ण मनोभाव से अपनी मन की अर्जी, मनोभाव महादेव के चरणों में रखते हुए यह जो नारियल है, जो पानी वाला जटा वाला नारियल है, इसे आप देखेंगे शिव पंचायत में, शिवालय में तो एक गौरी मैया का भी, वहां पर गौरी मैया भी विराजमान होती है, तो गौरी मैया के चरणों में आप ये नारियल रख दीजिए और ये जो बेल पत्र है इसे अपनी मनोकामना बोल करके शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। इतना करने के बाद वहीं आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए पूर्ण मनोभाव से अपना मनोभाव, मन की अर्जी गौरी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना के रूप में आपको रखनी है। यह दिन विशेष संयोग बना रहा है। कहने सुनने में बड़ा आसान उपाय है, उपाय आपको लग रहा है, लेकिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में बड़ा भारी वर्णन है। यह रक्षाबंधन का भी बहुत खास दिन, विशेष दिन माना जाएगा और श्रावण मास का अंतिम दिवस रहेगा। तो इस दिन प्रदोष काल के समय यदि महादेव की शरण में जाकर के पूर्ण मनोभाव से, मन की एकाग्रता से, सच्चे बिल्कुल निश्चल मन से, निष्कपट मन से यदि अपनी प्रार्थना आप महादेव के चरणों में, गौरी शंकर भगवान के चरणों में इस प्रकार से रखेंगे तो किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से आ रही विवाह बाधा, शादी में रुकावट दूर होगी। मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव बड़ा जल्दी आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो मेरे जितने भी प्रिय दर्शक अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी से निवेदन है, प्लीज रक्षाबंधन से पहले इस वीडियो को, 9 अगस्त से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि इस चमत्कारी पावरफुल उपाय का अन्य लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। आप मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।